नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ, और हमारे साथ अभी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मदिया खान, जो न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ आज हमारे शो पे हैं, और हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। तो आइए मिलते हैं मदिया से। अस्सलाम वालेकुम मदिया, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी आमना। हाउ आर यू? Well, I'm not fine since last night, but you know, तबीयत ठीक नहीं थी। but you know, yet I managed to come. Great. It's very nice to be here with you and with all the audience, you know. Thank you very much. Thank you. We are honored that you're here with us. मुझे ये बताइए कि इससे पहले कि खूब सारी ईमेल्स आपको हम दें और बताएं और खूब सारे आपको सवालों के साथ एक बिल्कुल लेडन कर दें, हमें ये बताइए कि अभी ब्रेक के दौरान एक कॉलर थी, आपने भी उनको सुना, तहमीना एबटाबाद से, और उनको वेट लॉस का प्रोग्राम था। 96 kg जो वेट है, जी जी, with some skin problems as well। हाँ, और उन्होंने कहा कि एक साल उन्होंने कोई डाइट प्लान फॉलो किया था, उससे उन्होंने तो आपने भेजा अपना डाइट प्लान? मैंने अभी उनको बस अभी उनके लिए यही है कि आमना का भेजा हुआ जो डाइट प्लान है उसको बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखें, और जो स्किन जो प्रॉब्लम है वो डाइट पैटर्न इंशाल्लाह जो आमना भेजेंगी उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। लेकिन उसके लिए स्किन के लिए जो है उनको मल्टी वाइटामिन्स, और आजकल तो मार्केट्स में बहुत मल्टी नेशनल्स अवेलेबल हैं, लोकल ब्रांड्स हैं हमारे पास, तो उनमें विटामिन ई है, विटामिन ए, बी, सी एंड विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सारे विटामिन हमें मिल जाएंगे। B12 क्या स्किन के लिए ज्यादा? विटामिन B12 एक्चुअली IQ लेवल है आपका, मेंटल रिटार्डेशन से प्रिवेंट करता है, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा, तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट है। लेकिन विटामिन का एक जो ओवरऑल जो एक रिजल्ट आता है, जो इम्पैक्ट आता है, वो ऑल ओवर द बॉडी और स्किन पे भी बहुत अच्छा आता है। बट स्किन के लिए टारगेटेड होती है ना, विटामिन ई होती है, और फिर हेयर, स्किन और नेल्स की भी एक दवाई होती है। वो बस कुछ हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं शो के, वरना नाम नहीं दे सकते, हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम यूज करें तो बहुत अच्छे उनके रिजल्ट्स हैं। एग्जैक्टली, तो लोकली मतलब वो इनएक्सपेंसिव नहीं है, इतनी महंगी भी नहीं है हमारी लोकली। और ट्वाइस आप जो है वंस अ डे ओडी के लिहाज से आप यूज करें, दे आर वेरी गुड। और कुछ तो हमारे पास स्किन एप्लीकेंट्स के लिहाज से भी आते हैं कि आप स्किन पे उसको जो है अप्लाई कर लें और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली, जैसे विटामिन ई कैप्सूल, बिल्कुल, उसको आप जो है खोल के अपने स्किन पर अप्लाई कर लो, और उससे ज्यादा अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती। और आप इनटेक भी ओरली भी लो तो दैट्स वेरी बेनिफिशियल एज वेल। इस पे हम मजीद अभी बात करेंगे, पहले हम ले लेते हैं कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? मैं रुबीना बात कर रही हूँ कराची से। जी रुबीना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं आमना? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, मैं बहुत ओवरवेट हूँ। अच्छा रुबीना, मेरी शादी को 16 साल हो गए, और मेरी औलाद न होने की वजह से जी मैंने इतने इलाज करवाए जिसकी वजह से मुझे लगता है कि साइड इफेक्ट है मेरे पे। राइट। और मेरा वेट इतना ज्यादा है, और मैं डायबिटिक भी हूँ, और कोलेस्ट्रॉल हाई भी हो गया है मेरा। क्या उम्र है आपकी रुबीना? मेरी 44। अच्छा रुबीना, बात असल में ये है, और अभी आपका वेट कितना है? अभी 90 है। अभी और इनका इनफर्टिलिटी का कब से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है? नहीं, मैंने तो ये सब ट्रीटमेंट तकरीबन 2 साल पहले छोड़ दिए, क्योंकि मैं अब नाउमीद हो चुकी हूँ। बिल्कुल, नाउमीदी कुफ्र है, उम्मीद जो है वो जिंदगी में जीने का सहारा है। आप कंटिन्यू रखिए इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है, इंशाल्लाह यू विल कंसीव प्रीटी सून। नहीं, डॉक्टर ने अब कह दिया कि आपकी एज बहुत ज्यादा ओवर हो गई है, 44 इयर्स है। अच्छा, तो आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, बिकॉज बहुत से ऐसे केसेस हैं जो मिड 40s में भी प्रेगनेंसी कंसीव लोग कर रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल इस तरह अपने दिल को छोटा मत कीजिए, और वेट का जहाँ तक ताल्लुक है वो हम उसमें आपकी मदद। वेट आपका 90 kg है ना रुबीना? अच्छा, इसमें ये है कि हम आपको एक डाइट प्लान भेजते हैं। बिल्कुल, और साथ इनका मसला ये हमने, एक तो इनफर्टिलिटी भी एक कॉज है जिसकी वजह से, जिसकी अगर एक्सेसिव ट्रीटमेंट अगर ली जाए तो उसमें भी जो है वेट गेन जो है वो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है हम वो आर्टिफिशियली बॉडी में दे रहे होते, तो जिसका जो एक इम्पैक्ट है वो यही है कि उसमें जो है बहुत ज्यादा वेट गेन होता है। राइट। तो उसके लिए उनको ये है कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट तो अब इन्होंने कह रही है कि छोड़ दिया, लेकिन जो उसके जो ड्रग्स इन्होंने लिए, जो हार्मोन्स लिए, उसके एक्सेसिव इम्पैक्ट बहुत बॉडी पे आ चुके हैं। राइट। तो उसके लिए जो है इनको चाहिए कि अपना वेट गेन, जो आप डाइट प्लान भेजोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ मैं इनको यही रिकमेंड करूंगी कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते रहें। एग्जैक्टली, ठीक है ना? और तो आजकल तो बहुत ज्यादा सक्सेस रेट है हमारे पास, जो रिसर्च हमारे हॉस्पिटल्स में आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि अब क्योंकि बहुत सारी अवेयरनेस भी आ चुकी है, बहुत से नए ट्रीटमेंट्स भी आ गए, तो बहुत जो कपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। अगर आपको मज़ीद इस पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें दोबारा कॉल कीजिए, हमारे कंट्रोल रूम से हम आपको गाइड कर देंगे कि आप किस तरफ
जा सकते हैं। तो हम रुबीना को ये कहेंगे कि आपके एज और आपकी जो वेट के मुताबिक हम आपको डाइट प्लान अभी फौरन भेजते हैं, उसके साथ एक एक्सरसाइज का भी प्रोग्राम भेजेंगे जो स्पेशली पेट के इर्द गिर्द का जो एरिया है जहाँ पे वजन सिर्फ एक्सेसिव फैट हो जाती है, जब टायर्स फॉर्मेशन हो जाती है, टायर्स हो जाते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हमेशा के लिए हम आपको भेजेंगे। तो आप ऐसा कीजिए, दोबारा कॉल करके रुबीना अपना पूरा नाम और एड्रेस नोट करवा दीजिए ताकि हम आपको फ़ौरन से ये पैकेट भेज सकें। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे विटामिन ई की कैप्सूल्स की जो स्किन के हवाले से, और तमीना को बता रहे थे कि क्या इसमें हम ये एप्लीकेशंस हैं और ओरली किस तरह से हम उसको इनटेक कर सकते हैं। मतलब स्किन स्पेशली एबटाबाद में जहाँ पे टेम्परेचर काफी ड्राई हो जाता है, ठंड होती है, तो उसमें ये होता है कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत बहुत ज्यादा, क्योंकि क्लाइमेटिक जो उनके इन्फ्लुएंस हैं उसमें उनकी क्लाइमेट में ये एक फैक्टर है कि जो है मॉइस्चर जो है वो उनको एक नॉर्मल नीड से ज्यादा चाहिए। एग्जैक्टली, और उनकी स्किन की कंडीशन भी नॉर्मल है। अच्छा, तो बेसिकली विटामिन ई is the best solution, you know, for her problem of skin and all the things, especially जब जहाँ वो रह रही हैं, क्योंकि वो ठंड बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत इस वक्त ठंड है और ज्यादातर एटलीस्ट मार्च अप्रैल तक वहाँ पे ठंड रहेगी। So she needs to have her skin very moist ताकि आपको wrinkles ना आए, क्योंकि जितनी ड्राई होगी freckles भी जो है वो इसी वजह से पड़ जाते हैं। जब स्किन में मॉइस्चर कम होगा तो जो उसकी लेयर्स है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड ऑल द थिंग्स, तो वो डेफिनेटली जो है ना वो इफेक्ट होती हैं। और जो सेबेशियस ग्लैंड है उसके लिए मॉइस्चर बहुत जरूरी है एक लिमिट के अंदर। अब हम लोग बीइंग कराची सिटीजंस, हमें इतना जरूरत नहीं है मॉइस्चराइजर का, लेकिन वहाँ जरूरत है। अगर हम ज्यादा करेंगे तो फिर हमारे पिंपल्स एंड एक्ने एंड ऑल दैट, लेकिन शी नीड्स यू नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ विटामिन। बिल्कुल, तो विटामिन ई की कैप्सूल्स बहुत फ्रीली अवेलेबल हैं। बहुत सी लोकल मल्टीनेशनल्स, लोकल कंपनीज भी बहुत ज़्यादा विटामिन बना रही हैं हेयर, स्किन और नेल्स के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। 1 a डे अगर आप लें तो आप देखिएगा कि कितना आपकी स्किन में रंगत भी अच्छी होगी, चेंज भी आएगा। और जो ये छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें एक्सक्यूज़ मी छाइयाँ वगैरह, ये सब भी क्लियर अप होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इनके लिए आपको ट्रीटमेंट भी करना होता है अगर वो ज़्यादा बहुत प्रोमिनेंट हों और ज़्यादा नज़र बहुत आएँ। तो साथ मदिया आपसे ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे पास एक कॉलर है और उसके बाद एक ईमेल भी है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जी, हमारे साथ एक कॉलर है, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस सियाद बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बोल रही हैं? लाहौर से। जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही है। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जी मिसेस रियाज, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? हाँ जी, मुझे डाइट प्लान चाहिए और एक्सरसाइज प्लान। जी ज़रूर, आपको दोनों मिल जाएंगे। आप मुझे अपनी हाइट और वेट बता दीजिए। मेरी हाइट 5'4" है जी, और अभी वेट कितना है? और 66 है मेरा वेट। सॉरी जी, दोबारा दोहराइएगा, मुझे आवाज़ नहीं आई। 66? हाँ जी, ठीक है जी। और ये कि पेट बड़ा हुआ, बाकी वेट मेरा बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए ये पेट बड़ा हुआ है। अच्छा, तो पेट ही के लिए एक्सरसाइज, ये जो हम आपको भेज रहे हैं ये खास पेट की एक्सरसाइज है बगैर क्रंचेस के, और ये आपको बिल्कुल इस पे अमल रोज जरूर करना है, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ेंगी तो वो फिर एक्सरसाइज का जो इफेक्टिवनेस है जो डाइट के साथ आएगी वो खत्म हो जाएगी। तो ये आप लाइन पे रहिएगा, आप हमारे कंट्रोल रूम में आपसे कोई राब्ता करेंगे, आपका पूरा नाम और एड्रेस लेके हम इंशाल्लाह कल ही भेज देंगे ताकि आपको इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे तक आपको मिल जाए। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मिल चुका है। एंड गुड लक विद द प्रोग्राम। थैंक यू जी फॉर कॉलिंग। मैं बता रही थी कि इनके एब्डोमेन पे जो है वो ज्यादा फैट है। राइट। तो हमारी मेडिकल साइंसेस में दो चीजें होती हैं, एक होती है पेयर शेप, एक होता है एप्पल शेप। राइट। तो पेयर शेप में जब फैट बढ़ता है तो दैट इज नॉट मोर नॉक्शियस, वो ज्यादा नुकसानदेह इतना नहीं है कंपैरेटिवली एप्पल शेप में। राइट। तो बॉडी में जो है वो एब्डोमेन पे टायर्स फॉर्मेशन हो जाती है, 2 टायर्स, 3 टायर्स, 4 टायर्स, इवन बाज दफा हमें 5 टायर्स भी मिलते हैं जो फैट हो जाता है। तो इनके लिए एक्सरसाइज, इनके लिए डाइट प्लान से ज्यादा एक्सरसाइज मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बता रही हैं कि एब्डोमेन पे जो सिर्फ है इनका ज्यादा जो है सारा वजन जो है वो टारगेटेड सारा तो खाना खाने के बाद एक तो ये फौरन लेटे नहीं, बैठे नहीं, खाने खाने के बाद चलते रहे, थोड़े से वॉक ले ले, ठीक है ना, या घर के थोड़े बहुत काम है वो कर लें, उसके बाद फिर ये थोड़ा रेस्ट करें। लेकिन खाना खाने के बाद फौरन से बैठ जाती हैं खवातीन या लड़कियां,
تو وہ بہت بڑا جو ہے ایک ریزن ہے پیٹ بڑھنے کا. ایکٹیو رہنا چاہیے تھرو آؤٹ دا ڈے, گھر میں اپنے سارے کام کرنے چاہیے. اور بعض لوگ اتنا تھکے ہوئے آتے ہیں اسکول سے یا جاب کر رہے ہیں, آتے ہی کھانا کھایا اینڈ دے گو فار اے نیپ. تو وہ جو سونا دوپہر کا, وہ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد آپ آدھے گھنٹے کا بریک لو, اس میں تھوڑا کام کرو, اس کے بعد دین گو ٹو یور بیڈ. اور رات میں بھی تھکے ہوئے آئے اور بس کھانا کھایا اور سو گئے کہ ہمیں صبح اٹھنا ہے. So that is, dangerous for all the world. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ ابھی ایک ریسرچ ایک ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ میں ہوئی ہے سونے کے حوالے سے بالکل, اور کھانا کھانے کے حوالے سے. ناظرین, یہ ایک بہت بڑی ریسرچ ابھی ہوئی ہے, اور یہ ڈاکٹرز بھی اگر آپ پوچھیں ان سے, وہ بھی آپ کو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ کو 7:30-8 بجے سے تک آپ کو کھانا کھا لینا چاہیے, تاکہ آپ 11, 10, 10:30, 11 بجے تک جب سوئیں تو کھانا بالکل ڈائجسٹ ہو جائے. یہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ 100% میری گارنٹی, آپ کا ویٹ بھی کنٹرول میں رہے گا, آپ کی ہیلتھ بھی زبردست رہے گی, اور کوئی چیز. اور جتنے بھی بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں, اگر آپ ان کی اس کو دیکھیں تو دے ڈونٹ ایٹ آفٹر مغرب 7 بجے تک, اور اس کے بعد اگر وہ کچھ کھاتے بھی ہیں تو جوسز انٹیک ہوتے ہیں ان کے. دے ڈونٹ ایٹ ہیوی اسٹینڈرڈ سائز میل. بالکل. اور رات کو فروٹ آپ نے نہیں بالکل, بیکاز جو فروٹ ہے وہ پھر گلوکوز میٹابولزم اور اس کو جو ہے وہ بہت ڈسٹرب کر دیتا ہے. ہم اس پہ مزید ابھی بات کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائے گا. اسٹے ود اس اینڈ ویل بی رائٹ بیک.